सुंदर। ये चार भजन आज गाए गए। बहुत सुंदर भजन। बहुत अच्छा माहौल बना उनसे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के श्री चरणों में मेरा सतत नमन है। सतत नमन है। उनके दर पे प्रार्थना है कि हमारा ये मिलकर के बैठना शुभकारी हो सके, कुछ देह प्रभाव मिल सके, कुछ हम पहले से जरा आगे बढ़े, पीछे न हटें, जुड़ सकें ज्यादा से ज्यादा। ऐसी कृपा हो मेरे भगवान। ऐसी कृपा हो हम सब पर। शुभ हो। शुभ हो। शुभ। मेरे बहुत बहुत सम्मान के योग्य प्यारे धर्म साथियों, आप सबका शुभ हो। आप सभी, बहुत से लोग ताजे ताजे वहां से होकर के आए हैं शिविर से। बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी जुड़े ही हुए थे शिविर से। आज एक्चुअली मेरा मन अपने मिशन की हिस्ट्री बताने के लिए था। तो मिशन क्यों बना, कैसे बना, किन किन स्थितियों से हम गुजरे, अपनी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जो हिस्ट्री को नहीं समझते अपने, दे आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। तो अपनी हिस्ट्री हमेशा याद रखनी चाहिए और जानना चाहिए उसके बारे में। बहुत जरूरी है। तो अब आप सब लोग सुनना चाहेंगे तो अगले साधन में मैं हिस्ट्री करूंगा मिशन की। क्यों आए हम मिशन। आज आत्मा के बारे में एक और फैक्ट की बात कर लेते हैं। छोटा सा उस पर कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर आप चाहेंगे तो मैं हिस्ट्री करूंगा, नहीं तो फिर सब्जेक्ट देखेंगे। शुभ हो। आइए आज लेते हैं कि क्या आत्मा को भी सर्दी और गर्मी लगती है। हमें तो लगती है। आप लोगों ने बताया ना, सब बरसात चली गई है, अब तो गर्मी हो रही है बहुत, तो गर्मी सर्दी लगती है हमको। तो क्या आत्मा को भी ये लगती है। भगवान की ये बहुत बड़ी मेहरबानी है कि इन बारे में बहुत साइंटिफिक नॉलेज दी है हमको। क्लियर कर दिए हैं बहुत से फैक्ट्स हमारे सामने। कब आत्मा हमारी जीवनी शक्ति है और सर्दी गर्मी का एहसास हमारे इस भौतिक शरीर को होता है। अब आत्मा को होता है या नहीं होता है, देखेंगे। आत्मा को आरंभिक दिनों में, जब आत्मा कैसे आती है ये हम सब जानते हैं। तो माता पिता का जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, वो नई आत्मा है जो अपने लिए शरीर बनाना शुरू करती है तुरंत। तो आरंभिक दिनों में उसे तापमान जरूर अफेक्ट करता है, चाहिए। जब आत्मा अपने लिए भौतिक शरीर का निर्माण करती है माँ के पेट में, गर्भ में, उस वक्त एक उचित तापमान बहुत जरूरी होता है, जो उसको माँ अपने बॉडी से देती रहती है। अपना प्लेसेंटा में रहता है बच्चा, अपने कोकून जिसे कहते हैं, खोल में। उस खोल में वो सुरक्षित रहती है आत्मा। और जितना तापमान चाहिए उतना माँ का शरीर उसे कंट्रोल करता रहता है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट स्त्रियां होती हैं उनको सर्दी गर्मी से बचाव की हिदायत दी जाती है। नॉर्मल डॉक्टर भी कहते हैं भाई सर्दी गर्मी से बचाओ। जब प्रेग्नेंट हो तो बच्चे पे बहुत असर आता है, नहीं तो उस वक्त शरीर जो है वो नाजुक अवस्था में रहता है। और नन्ही आत्मा जो अपने लिए शरीर बना रही है, उसे ज्यादा सर्दी या गर्मी से अपने नन्हे शरीर को निर्माण करने में दिक्कत आती है, असहाय सी हो जाती है। तो उस समय टेम्परेचर की जरूरत होती है।
अब जब इंसान जन्म लेता है तो सर्दी गर्मी के भौतिक नियमों के अधीन होता है। जब माँ के पेट से हम बाहर आते हैं तो जो फिजिकल नियम है, भौतिक नियम है सर्दी गर्मी के, उनके अधीन हम आ जाते हैं। पूरी आयु हमें शरीर का नेचर के तत्वों से बचाव करना पड़ता है। नेचर के तत्व हैं गर्मी, सर्दी, आग, पानी। ये नेचर के तत्व हैं जिनसे बचाव हमें करना पड़ता है। इससे आगे चलकर जब आत्मा भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करती है तो सर्दी गर्मी के इंसानी शरीर के जो हमारे मापदंड हैं, जो पैरामीटर्स हैं इंसानी शरीर के, उनसे बहुत हद तक आजाद हो जाती है। सर्दी गर्मी का एहसास पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी सहन सीमा जो है बहुत बढ़ जाती है। गर्मी या सर्दी की वो हमारे सहने की शक्ति आत्मा के उस सूक्ष्म शरीर के साथ बढ़ जाती है बहुत। अब इसको समझ सकते हैं, आत्मा को अगर एक कम एटम के रूप में समझे। एटम सबसे छोटा है, अब तो उसके नीचे भी निकल आए हैं मैक्रॉन्स वगैरह। तो अब अगर एटम के रूप में देखें आत्मा को तो इसको समझना थोड़ा आसान होगा। जैसे एब्सोल्यूट जीरो का तापमान जो रहता है उस पर सब जड़ पदार्थ जम जाते हैं। कहते हैं जब प्रलय आती है तो प्रलय तो पानी से आती है और हिम एज आती है, तो उसमें एब्सोल्यूट जीरो पर सब जड़ पदार्थ जम जाते हैं। और सब जितनी भी टर्बुलेंस रहती है, अशांतता रहती है, वो सब समाप्त हो जाती है। या ज्यादा गर्मी हो, अत्यंत गर्मी या दबाव लगने पर उन एटम्स में हलचल पैदा हो जाती है। इसी तरह से आत्मा की सहनशीलता का मापदंड इंसानी शरीर से बहुत ज्यादा है। फिजिकल बॉडी में हमें जैसे सर्दी गर्मी लगती है, उससे आत्मा का काफी आगे है उसका पैरामीटर जो है। सामान्य सर्दी या गर्मी हमें परेशान नहीं करती। आत्मा को जैसे हम परेशान होते हैं, आत्मा उससे परेशान नहीं होती सामान्य सर्दी गर्मी से। अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन की शुरुआत जो है वो गर्मी के कारण ही हुई थी। ऊष्मा लगती है किसी भी आने के लिए। सूर्य इसलिए हमारा जीवन कहलाता है। सूर्य सूर्य जब निकलता है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसका ताप जो है बहुत जरूरी रहता है। तो हमारी जिंदगी की शुरुआत भी ऊष्मा से ही हुई थी। ऊष्मा मतलब गर्मी से। और जीवन को बनाए रखने के लिए भी भले ही न्यूनतम हो, लेकिन गर्मी की जरूरत होती है हमेशा। अब एक कोशीय जीव या बहुकोशीय जीव, ये अपना वन वन सेल या मल्टी सेल मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, उनको भी गर्मी की आवश्यकता होती है, एक सेल वालों को भी। तो आत्मा भी जो है वो नेचर से जुदा नहीं है। आत्मा नेचर से जुदा तो नहीं है, वो भी नेचर का एक हिस्सा है। तो हम आजाद नहीं हो जाते यहाँ से। हम गई, हमारी मृत्यु हुई तो उसके बाद सूक्ष्म शरीर के साथ हम के नेचर से बाहर नहीं जाते, वी आर विद इन नेचर। इसलिए वो सर्दी गर्मी से पूर्णतया जुदा नहीं हो सकती आत्मा भी। जैसे पहले कहा कि वो बढ़ जाती है, उसकी सहनशीलता जब दोनों तरफ से बहुत बढ़ जाती है, लेकिन उससे पूर्णतया फ्री नहीं हो जाती। तो ये तो बात हुई हमारी फिजिकल गर्मी सर्दी की। अब चूंकि आत्मा का परिचालन जो है भावों से होता है, भाव शक्ति है हमारी, इसलिए हमें कुछ बातें और भी इस बारे में जानना जरूरी होगी, तब समझ में आएगी बात। उच्च और नीच भावों से आत्मा वैसे ही प्रभावित होती है जैसे सर्दी गर्मी से इंसानी शरीर होता है। हमें सर्दी लगे, ज्यादा गर्मी लगे, तो इंसानी शरीर बहुत प्रभावित होता है। पर जब गर्मी बढ़ जाती है, इंडिया में भी तो कितने डेथ के आते हैं। कहा जितनी डेथ हो गई गर्मी का, या बहुत सर्दी के कारण भी डेथ हो जाती है। कितने ही अलाव जलाए जाते हैं, रेन बसेरे बनाए जाते हैं, फिर भी बहुत डेथ हो जाती है। घर में डेथ हो जाती है, ओल्ड एज वालों की ज्यादा डेथ होती है इसके कारण।
तो ये तो शरीर होता है। हमारी आत्मा जो है वो उच्च और नीच भावों से प्रभावित होती है बहुत। हमारे नीच विचार, हमारी काम वासना, जलन कुलन कुढ़न ईर्ष्या के भाव जो रहते हैं, ये हमारी खुद की आत्मा को और हमारे आसपास की जो आत्माएं हैं उनको वैसे ही झुलसाती हैं, जैसे किसी रेगिस्तान में इंसानी शरीर झुलसता है। राजस्थान वगैरह में हम रहें या कच्छ के डेजर्ट में जाएं तो बड़ा झुलसाव महसूस होता है। रेती जब तपती है तो बहुत तेज गर्मी होती है। तो वैसे ही नीच विचार अगर हमारे रहते हैं तो आत्मा खुद तो झुलसती है, आसपास जो और आत्माएं होती हैं वो भी झुलसती हैं उससे। तो हमारे उच्च विचारों से इसका उल्टा होता है। यानी इसमें एक नीच विचार है तो हमारे आसपास की जो आत्माएं होती हैं वो भी इससे अफेक्ट होती हैं। उनको भी उतना ही खराब लगता है जैसा हमें लगता है। और उच्च विचार हैं या हमारे मंगल कामना हम करते हैं, शुभ सोचने में चाहते हैं हम, तो हमारी खुद की हमारे आसपास की आत्माओं को वैसे ही सुकून महसूस होता है। कैसा? एग्जाम्पल है, जैसे रेगिस्तान में कभी अगर आप गए हो तो नखलिस्तान होते हैं बीच, ओएसिस जिसे कहते हैं। वहाँ पेड़ वेड़ रहते हैं, पानी भी रहता है, जो रेगिस्तान के बीच में मुश्किल से मिलता है। वो मिल जाए तो करीब करीब जीवन दान सरी का माना जाता है कि नखलिस्तान में पहुंच गए तो उच्च विचारों से रखने से हमें खुद को भी और आसपास की आत्माओं को भी ऐसा लगता है कि जैसे हम नखलिस्तान में आ गए। रेगिस्तान से निकल करके ठंडी छांव जैसे मिलती है ना, वैसा लगता है कि हम पहुंच गए वहां। ये बात की तो है एक उसके एग्जाम्पल के रूप में, उपमा के रूप में कि ये है कि ऐसा होता है कि हम नीच भावों से हमारे हम खुद भी झुलसते हैं रेगिस्तान सरीखे। जो आसपास हमारे आत्माएं रहती हैं वो भी झुलसती हैं, उनको भी असहज महसूस होता है। और अच्छे विचार, उच्च विचार जो हैं नखलिस्तान सरीखे हैं। रेगिस्तान में नखलिस्तान जो होता है बीच में, ओएसिस, वहां जाके बहुत आराम लगता है, बहुत हमें सुकून आता है आदमी को, जानवर को, जो भी पहुंचे हुआ नखलिस्तान में। तो वैसे ही उच्च अगर हमारे भाव रहते हैं तो हमें खुद को भी, हमारी आत्मा को भी और आसपास की सभी आत्माओं को भी वैसा ही महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। जब हम करते हैं, मंगल कामना करते हैं, इस बार बड़ा मजेदार रहा। हम लंच करते हैं श्राद्ध के दिनों में, परलोकवासियों का लंच रखते हैं, सालों से है। मेनू भी पूछते हैं कि क्या बनाना है, क्या रखा जाए। कुछ फरमाइशें भी होती हैं, कई बार नहीं होती हैं, तो सामान्य जो होता है वो रखा जाता है। तो इस बार बहुत लोग आए, बहुत लोग आए, बहुत देवतागण भी इस बार आए। इस बार हमें खुद ताज्जुब हुआ कि नॉर्मली हमारे अपने रिलेटिव बहुत आते, बात वो करते हैं रिलेटिव हमारे, जो इतनी भीड़ होती है कि उसमें तो लाइन लग जाती है बिल्कुल। तब हम लोग देव समाज में तो नहीं मानते थे भाई। इस बार हमें खुद ताज्जुब हुआ कि हमारे रिश्तेदारों के बाद शिव जी आए, कृष्ण जी आए, पहले भी आ चुके हैं। वहाँ जो हमारी कापियां रखी हैं रुड़की में मंदिर में, वो हमने सब वहाँ रखे हैं, पहले भी सभी आ चुके हैं, बात करने आते रहते थे ऑटो राइटिंग के थ्रू। तो इस बार ये थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि शिव जी आए, कृष्ण जी आए, हनुमान जी आए, बाबा नानक जी आए, गौतम बुद्ध जी आए, एंड में माता जी आई। हमने पूछा माता जी कौन है? माता जी दुर्गा देवी। ये नव दुर्गा के दिन चल रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छा लगा। बोले इतना पॉजिटिविटी का असर
बहुत रेयर देखने को मिलता है। रियली बहुत पॉजिटिविटी महसूस हो रही थी, जो हजारों आत्माएं आती हैं, अच्छे भावों से आते हैं, और सभी इतने बड़े बड़े, जब उच्च आत्माएं भी थी वहां, भगवान तो थे ही, उसके अलावा इतने और थे, दीदी शिवदया जी वो भी थी। तो वही होता है अच्छे भावों से। एंड में मैंने पूछा, मैंने कहा हम भजन गाते हैं ना कि जो जो शुभ इच्छा हो उनकी हो जहां तक करके पूरी, करके तर्पण इस विधि आशीष उनकी पाएंगे। तो मैंने चलिए तर्पण ये कि किसी के, अब ठीक है बाकी सबसे बात हो गई ऑटो राइटिंग के थ्रू, अब कोई किसी की ऐसी इच्छा रही हो, शुभ इच्छा, वो बताएं तो हम कोशिश करेंगे अपने जितना पूरा कर सकते हैं। कोई बताना चाहें बिल्कुल बताएं। एक सुर से आया कि हम सबको मंगल कामना की जरूरत है। मंगल कामना आप सब कीजिए, हमें उसकी जरूरत है, बस और कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे धर्म साथियों, हम सबको मंगल कामना की वैल्यू समझनी चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मंगल कामना करना। आजकल तो भगवान ये भी कहते हैं, पिछली बार मैंने बताया था कि उनका यह कहना था कि आजकल पॉजिटिविटी बढ़ाने का बहुत वहां संग्राम चल रहा है, नेगेटिविटी घटे। कि हम सब लोग, आप सब लोग भी मिल करके बैठा कीजिए 5-10 मिनट एक साथ, और ये शुभकामना करें कि नेचर में पॉजिटिविटी बढ़े, जिसके लिए जो शक्तियां काम कर रही हैं उनको मदद मिले, पॉजिटिविटी बढ़े, निगेटिविटी घटे। बहुत निगेटिविटी बढ़ी हुई है संसार में। तो पिछली बार मैंने कहा था अगली बार हम बैठा करेंगे, साधन शुरू करने के पहले 5 मिनट हम बैठेंगे और शुभकामना करेंगे कि नेचर में पॉजिटिविटी बढ़े, जिससे फर्क आएगा। अभी भी जो मोदी जी को मदद मिल रही है, ये सब उसी का पार्ट है। मोदी जी ऐसे नहीं कर पा रहे हैं भाई, उनको बहुत मदद है, बहुत मदद है परलोक से। काश हम उनके लिए भी शुभकामना करें, उनको और मदद मिले, बढ़ता चले भारत का गौरव। तो आइए इस पे जो देखा हमने कि अच्छे भावों से, हमारे आत्मा के उच्च विचारों से नखलिस्तान सरीखा ठंडक महसूस होती है। मंगल कामना में बार बार वो कहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे ठंडी बयार बहती है, इसकी बाहर की स्प्रिंग सीजन की ठंडी पूर्वा हवा चलती है ना, बोले ऐसा लगता है जब कोई हमारे लिए मंगल कामना करता है तो पूर्वा हवा शरीर को ठंडक मिलती है हमें। तो ये हमें अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा लाना चाहिए। हम चलते फिरते भी कर सकते हैं भाई, मंगल कामना में कोई बंधेज नहीं है कि हम बैठ करके ही करें, या चलते फिरते बात करते, अब खाना बना रहे हैं तो कर सकते हैं, नहा रहे हैं तो कर सकते हैं। मंगल कामना तो ऐसी है जो उनको भी फायदा करती है, हमें भी फायदा करती है, सबको फायदा करती है। तो आइए अब जैसे एस्किमोज रहते हैं ना टुंड्रा में, टुंड्रा में एस्किमोज जो जाति रहती है वो बर्फ के घर बना करके रहते हैं। बर्फ के घर में रहते हैं, हम तो बर्फ में बैठ पाएंगे क्या, लेकिन वो रहते हैं बर्फ के घर में, आदी हो जाते हैं। दिए जलाते हैं उसके, चर्बी के दिए जलाते हैं घर में। और अफ्रीका के लोग हैं, वो सहारा डेजर्ट है बहुत बड़ा, वहाँ बहुत बड़ा रेगिस्तान है, उसकी गर्मी के आदी हो जाते हैं वो अफ्रीका के लोग। और टुंड्रा वाले लोग जो हैं वो अत्यंत ठंड के आदी हो जाते हैं, फिर उन्हें सर्दी गर्मी उतना तंग नहीं करती। वैसे ही यदि हम हर वक्त नीच विचारों में, नीच गतियों में अगर हमारी लिप्त रहती है आत्मा, तो हमारी आत्मा धीरे धीरे उसकी आदी हो जाती है। अगर हम बुरे विचारों में ही रहते हैं, सदैव बुराई सोचते रहते हैं, बुराई जो करते रहते हैं, तो हमारी आत्मा भी आदी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया ना, टुंड्रा के ठंड के आदी हो जाते हैं, अफ्रीका वाले सहारा रेगिस्तान के आदि गर्मी के आदी हो जाते हैं। वैसे हमारी आत्मा भी अगर लगातार इन बुरे विचारों में रहती है, बुरे विचार रखते हैं, तो हमारी आत्मा भी आदी हो जाती है उसकी।
तो अब उसके कोई उच्च आत्मा अगर उसके पास आती है तो उसे वैसा ही कष्ट होता है जैसा हमारे शरीर को होगा। अचानक गर्मी बढ़ जाए बहुत रेगिस्तान वाली, तो कष्ट होगा ना। ऐसी कोई उच्च आत्मा अगर हमारे पास आएगी, हमारे विचार अगर गंदे हैं, नहीं है, सदैव नीच विचार हैं, उसमें गतियों में लगे हुए हैं, तो उनको वैसे ही झुलसाती हैं जैसे रेगिस्तान की गर्मी लगे। और या ठंड में खड़ा कर दें नंगे बदन किसी को टुंड्रा में, तो क्या हालत हो जाएगी, वैसी ही उनको लगती है अच्छी आत्माएं जो पास आती हैं। तो हम अच्छी आत्माएं अगर हैं तो उनके पास जाएंगे तो हम भी परेशान होंगे। तो इसलिए धीरे धीरे उच्च आत्माएं जो है नीच आत्माओं से दूर होती जाती हैं, क्योंकि उनको बड़ी परेशानी होती है रेगिस्तान या ठंड सरीखी, तो दूर होती जाती हैं। और नीच आत्माओं के पास दूसरी नीच आत्माएं ही रह जाती हैं। इसलिए हमारे लिए ये परम आवश्यक है कि अपने इंसानी जीवन में हम अच्छे कर्म करें और लायक और काबिल अवस्था में परलोक में प्रवेश करें। सुपात्र की मदद के लिए सैकड़ों उच्च आत्माएं तैयार रहती हैं। वो कष्ट उठा करके भी हमें मदद करेंगी। और नीच आत्माओं को और नीच आत्माएं मिलती हैं उसे और नीचे खींचने को, उसकी आत्मिक मृत्यु की तरफ खींचेंगी वो। क्योंकि नीच में अच्छी आत्मा आना नहीं चाहती, क्योंकि उसको झुलसना है, ठंड वाला वो तकलीफ होती है, इसलिए नहीं आती है उसके पास। अच्छा अगर हम जीवन लेकर के जाते हैं, अच्छी जीवन पूंजी लेकर के जाते हैं, अच्छा जीवन सेवा भाव वाला जीवन जीते हैं कुछ, तो उच्च आत्माएं हमारे मदद करने को आगे आती हैं, बहुत मदद करती हैं, कष्ट उठा करके भी मदद करती हैं। जैसे इधर भी मैं जब बैठते थे, मैंने बताया पहले भी कि कई आत्माएं आती थी। और सुबह के जब बैठते थे नैना जी के साथ, कि नई नई आत्माएं आती थी, वो अपना सब बताती थी कि मैं धरती पे बहुत गंदा था, बहुत शराब पीता था, सबको परेशान किया सभी। तो हमें ताजुब लगता था कि हमें क्यों बताने आ रहे हैं। तो फिर एंड में वो बताते थे कि हमें आपके कुछ अच्छे लोग मिले, कई बार नाम भी लेते थे हमारे रिश्तेदारों का या हमारे बड़े धर्म साथियों का, कि वो लोग मिले हैं अच्छे लोग हमें, वो हमें ले आए हैं आपके पास। तो बहुत दिनों बाद समझ में आया कि ये प्रैक्टिकली उस तरीका था कि अपने क्रिश्चियंस में जैसे पादरी के सामने होता है ना, तो अपना गिल्ट कबूल करते हैं जाकर के। पर्दे के एक तरफ पादरी खड़ा होता है, दूसरी तरफ आदमी जिसको अपना पाप किया है वो पाप के लिए बख्शाने के लिए करते हैं। तो हमने पूछा उनसे कि आपको कुछ इससे फायदा होता है? बोले नहीं, बहुत फर्क पड़ता है, हम यहाँ से जाते हैं तो हमें बहुत फर्क आता है। तो बोले पोजीशन में फर्क आ जाता है काफी, और आपके जो लेकर आए हैं हमें उनकी सहायता रहती है। आप भी अगर शुभकामना करोगे तो और मदद मिलेगी। भाई शुभकामना तो हम करेंगे, जरूर करेंगे सबके लिए, हमारा पूरा परिवार है, कितने 500-600 लोगों से मुलाकात हुई है उन दिनों में, तो सब हम परिवार ही मानते हैं अपना, कि उनका शुभ हो, सदैव उनका भला हो, मंगल हो। श्राद्ध के दिनों की भी बात अगली बार करेंगे कि कैसे करता हूँ। तो भगवान का क्या कहना है इसमें सर्दी गर्मी के बारे में, आत्मा की? तो भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान का सदुपयोग करो आप अपने लंबे आत्मिक जीवन के लिए। अभी से सर्दी गर्मी से बचने के सामान इकट्ठे करते चलो भाई। सामान कौन से होंगे? अच्छे विचार, अच्छा शायर, कुछ अच्छी सेवा, निस्वार्थ सेवा, सबके साथ मीठा बोलना, मदद औरों की जितनी कर सकें हम। तो ये सामान है हमारे आत्मा के लिए, अच्छे सामान जो है, जो लेकर के हम जाएंगे, आत्मिक पूंजी इससे बढ़ेगी। आत्मिक पूंजी बढ़ेगी तो परलोक में हम कोई एक भिखारी सरी के नहीं प्रवेश करेंगे,
अच्छी हालत में प्रवेश करेंगे, जाते ही कर्जा नहीं मांगना पड़ेगा किसी से। तो ये अच्छे सामान इकट्ठे करते चलो। फिर पढ़ता हूं मैं, तो इस ज्ञान का सदुपयोग करो आप लोग, भगवान कह रहे हैं। अपने लंबे आत्मिक जीवन के लिए अभी से ही सर्दी गर्मी से बचने के सामान इकट्ठे करते चलो। कल तो किसी ने नहीं देखा है। आज के लिए जियो, और उचित सामग्री जमा करने के लिए अपने आज को इस्तेमाल करो। हमें रोज अपने जो प्रेजेंट है, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। हमारे हाथ में क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट को हमें जीना चाहिए सदैव। कहते हैं हमें अपने सामग्री जमा करने के लिए अपने आज का इस्तेमाल करो। उसे बुढ़ापे के लिए मत छोड़ो कि बुढ़ापे में जाके साधन सत्संग करूंगा और सेवा करूंगा। नहीं भैया, बहुत फाल्स है। बुढ़ापा है, पहले आधे बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? और आएगा भी तो कितनी बीमारियों के साथ आएगा। हम खुद दूसरों की सेवा के मोहताज होंगे तो और उनकी सेवा क्या करेंगे भाई? तो अभी से हमें भगवान कह रहे हैं कि भाई चेतो, जिंदगी में अपने सामान इकट्ठे करते चलो, कमाओ खाओ भी, बच्चे पालो, उससे कोई नाई नहीं है। अच्छा मकान बनाओ, लेकिन साथ साथ कुछ परसेंटेज निस्वार्थ सेवा का भी होना चाहिए। ये आदत हमें अपने बच्चों में डालनी चाहिए। कैच देम यंग। जितना हम छोटेपन में उनको संस्कार देंगे, तभी वो सीखेंगे। और वो संस्कार पढ़ेंगे तो सीखेंगे। बाद में कितने भी हम लेक्चर दे लें, बच्चा जो 7-8 साल तक नहीं सीखा तो कितने भी लेक्चर दो नहीं सुनेगा। तो ये कोशिश हम करें, अपने बच्चों को लाएं, ज्यादा से ज्यादा सत्संग में लाएं, जोड़ें। ये बहुत जरूरी है हमारे सबके लिए। काश मैं भी ऐसा कर सकूं, आप सब भी ऐसा कर सकें। आप सबके लिए भी ऐसी शुभकामना है। शुभ हो आप सबका, सबका शुभ हो। हमारे शुभ परिवार का भी शुभ हो। ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे साधन सुनते रहें, आपस में अमल करें। शुभ हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, ओवर टू यू। शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो। बहुत सुंदर उद्बोधन, नया और बहुत ही रोचक विषय। जिन जिन लोगों को आज पहले बार सुनने का ये सौभाग्य मिल रहा है, इतने सुंदर उपदेश हैं हम लोग से जो आए हैं भगवान के। पर थोड़ा सा निष्पक्ष होकर और विचार पूर्वक मंथन करके समझने का प्रयास करें तो धीरे धीरे समझ आने लग जाता है। सचमुच में चित्त धर्मी चाहिए, तभी आत्मा का जन्म होता है। हम घर में देखें, अगर दूध जमाना हो, फ्रिज से दूध निकाला और ठंडे दूध में ही जितनी मर्जी दही डाल दें, वो जमेगा ही नहीं। उचित गर्मी चाहिए, तब जाके वो दूध दही बनेगा। उसी तरह जीवनी शक्ति का कार्य है। आत्मा का जन्म होता है, जैसा श्रीमान जी ने बताया। लेख में है, लोक संबंधी लेख पढ़े तो हमारी आत्मा को उचित गर्मी चाहिए, और अच्छे विचार और उच्च भाव चाहिए जो आत्मा को संतुष्ट रखते हैं, शांत रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, अपने लिए और औरों के लिए हितकर बनने में सहायक होते हैं। तो सचमुच में जिस आत्मा में उच्च विचार उच्च भाव नहीं है, और उसके बदले में नीच भाव है, नीच भाव जब उबलते रहते हैं, वो अकेला खुद नहीं उबलता, दूसरों को भी उबालता है। दुनिया में आग लग रही है, कितने देशों में युद्ध चल रहे हैं, कितने युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। परमाणु बम बनाने के लिए सब उतावले हो रहे हैं। बना के करेंगे कि आखिर में एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे। तो पुण्य वाले कितनी शानदार, कितनी भव्य शिक्षा दी है। नेचर ने हमें पैदा किया है अमर होने के लिए, कि हम अमर होने की विधियां सीख लें और निरंतर उन पर निष्ठा पूर्वक चलते रहें। तो हम अमर भी हो सकते हैं, कुछ सुख भी लाभ कर सकते हैं, औरों के लिए हितकर भी हो सकते हैं। तो बहुत बहुत श्रीमान जी धन्यवाद इतना सुंदर उद्बोधन देने के लिए। सबका शुभ हो, सबका भला हो, शुभकामना करके आज के इस सत्र को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सत्य श्री देव भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है
जो धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए, सदा विजयी रहने के लिए है। विश्व में जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, सच्चे धर्माकांक्षी आत्मा है, उन सबके लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च सुख प्रदान करने वाला, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, उच्च खुशियां, उच्च प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को ज्योतिर्मान करके उस पर हमें चलने के लिए आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान, आपके सेवकाओं के लिए आपको जितना धन्यवाद है उतना कम है, आप पर जितना परिहार जाए उतना कम है। सतगुरु, आप धन्य, आप धन्य है। भगवान, आप धन्य है, आप धन्य है। आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। सतगुरु, आपका सदा सदा के लिए शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संगियों का, आपके मिशन का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजों का, उन सबके सांसारिक बच्चों का, उन सबके दोस्तों मित्रों से, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मूल हो, सबका कल्याण हो। हे सच्चे धर्मदाता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे ईश्वरवासी तथा अपलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब पारिवारिक जनों का, हमारे बच्चों का, हमारे नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब संसारिक स्मृतियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भला, सबका शुभ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके धर्म प्रभावशील शीघ्र उन तक पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी खुल सके, हमारे धर्मस्पंदियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान में धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, जीवन विज्ञान लाभ करने का, अपना सच्चा अगम कल्याण लाभ करने का, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करने का और उसे सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा की अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। भगवान देवात्मा की जय। भगवान भगवान देवात्मा की जय। भगवान भगवान देवात्मा की जय। भगवान भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ, सबका 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 हित, सबका मंगल हो, सब हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी यह मंगल यात्रा सदा सदा के लिए चलती रहे, ऐसी शुभकामना है। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब की उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान देवात्मा की अद्वितीय कृपा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने की योग्यता लाभ कर सके, अधिक सदुपयोग करने लगता है, अपने लिए तथा सबके लिए हितकर उत्पन्न हो सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30, और फिर रात को 8:40 से 9:30, कल प्रातः फिर इसी टाइम 5:30 से 6:30। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।
सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं सुप्रभात। सबका भला। सुप्रभात।